इधर रायपुर से बड़ी खबर है। मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। कई विभागों के बड़े और अहम प्रस्तावों पर चर्चा जारी है। कुछ आज बड़े फैसले हो सकते हैं। रायपुर में मंत्रालय में साय कैबिनेट की मीटिंग है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग जारी है। कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर बात होगी। आगामी सत्र को लेकर पहले से सरकार अपनी रणनीति पर कदम बढ़ा रही है। तो इस वक्त क्या अपडेट है, चलते हैं हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार के पास में। सौरभ, बताएं, कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग है, चुनाव के बाद ये कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े प्रस्ताव हैं, क्या ये प्रस्ताव हैं? बिल्कुल, देखिए पुनीत, 3 महीने बाद अर्थात आचार संहिता हटने के बाद ये बैठक हो रही कैबिनेट की। स्वाभाविक रूप से 3 महीने के कारण जो है कई बहुत सारे जो विभाग हैं उनके कामकाज रुके हुए हैं जिनको कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए, और आज यही कैबिनेट की बैठक हो रही है। मैं मंत्रालय में हूँ, आप देख सकते हैं मंत्रालय की जो कैबिनेट कक्षा है वहाँ पर ये बैठक चल रही है, और निश्चित रूप से अधिकांश विभाग के प्रस्ताव जो है लाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा बिंदुओं पर चर्चा होनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अभी आगामी मानसून सत्र आना है उसकी तैयारी को लेकर, इसी तरीके से खरीफ फसलों पर क्या है, जो धान, जो बीज और खाद के भंडारण है, और उसके अलावा मानसून की क्या स्थिति है, पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून कब तक पहुंच जाएगा, इन चीज़ों को लेकर भी चर्चा होगी। इसी तरीके से आगामी शिक्षण सत्र है, 18 तारीख को स्कूल खुलना था, लेकिन गर्मी के कारण अभी स्कूल 26 जून को खुलेगा। तो शिक्षण सत्र को लेकर क्या तैयारी है, गणवेश की क्या है, पाठ्य पुस्तक वगैरह की क्या तैयारी, उसको लेकर चर्चा होगी। फिर तीसरी एक और चर्चा है कि बलौदाबाजार हिंसा को लेकर राज्य सरकार और क्या काम कर रही है, जैसे कि वहाँ रेनोवेशन का काम जो है तेज गति से चल रहा है, कार्रवाइयों को लेकर लगातार बात हो रही है। तो ये है। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आने वाले समय में राज्य सरकार की जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, खासकर मोदी की गारंटी के लक्ष्य को पूरा करना है, तो उस पर कैसे काम करना है विभागवार, उसको लेकर चर्चा होगी। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलेक्टर और एसपी की भी बैठक ले सकते हैं, तो उसको लेकर भी आने वाले समय में दिशा निर्देश दिया जा सकता है। लेकिन आज की बैठक में यही 4-5 चीज़ें महत्वपूर्ण है कि एक और नगरीय निकाय चुनाव होना है इस साल के अंत में। तो नगरीय निकाय चुनाव में जो मेयर और अध्यक्ष का चुनाव है वो इनडायरेक्ट हो कि डायरेक्ट हो, उसको लेकर भी चर्चा होना है, क्योंकि आपको मालूम है कि भाजपा विधायक दल की बैठक में अधिकांश विधायकों ने सहमति जताई थी कि मेयर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव नगरीय निकाय में डायरेक्ट होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले कि आपको मालूम है कि 15 साल जब भाजपा की रमन सिंह की सरकार थी तब डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इसे बदल दिया गया था। लेकिन अब फिर से बीजेपी की सरकार आ गई है, तो ऐसे में अब मांग उठने लगी है कि फिर से डायरेक्ट इलेक्शन जो वोट है वो दिए जाए मेयर को। तो इन्हीं 4-5 मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। इसके अलावा ये भी है कि जो लक्ष्य दिए गए, जो टारगेट दिए गए थे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति कितनी हुई है और क्या आने वाले समय में पूरा करना है। आप कल देखिए कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी आए थे, खासकर जो चलिए, तो ये कह सकते हैं कि सरकार अपने टास्क पर, अपनी गारंटी पर और आने वाले समय में सत्र पर फोकस करती नजर आ रही है। कुछ देर बाद जब मीटिंग समाप्त होगी तो उम्मीद करेंगे कि वहां से जो बड़े फैसले हैं इनको लेकर और एक कंसोलिडेट जानकारी निकलेगी। आप नजर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो साय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण मीटिंग इस वक्त चल रही है, हमारे सहयोगी उस पर नजर बनाए हुए अपडेट आपको देंगे।